नहीं हो पा रहा है। हाँ सर, था कॉलेज में आया हूँ। सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, ये डेली है। डेली के हिसाब से जो लेवल्स है अपने, वो लेवल्स ऐसे प्लॉट है। लेवल्स ऑफ प्लॉट है मेजर टाइप के कैंडल के हिसाब से आज जो होना चाहिए था, इसको गैप डाउन ओपन नहीं मानना था। अब समझे? यस सर, आप कल बोले भी थे गैप अप मारना चाहिए था। या तो फ्लैट, हम्म। फ्लैट मतलब ये एक तो बेरिश कैंडल है उसी के बराबर, और उसको इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए था। इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए। अब लेवल है 20,916, इसके नीचे अगर ये क्लोज कर गया तो ये अगला टारगेट यहाँ तक मारेगा, 20,569, वहां तक वो टारगेट लेगा। अब इसी को हम लोग 15 मिनट में जाके इंट्राडे में देख रहे हैं पिक्चर सिनेरियो क्या बन रहा है, क्योंकि वो कुछ दिखाएगी कुछ करेगी। अभी ये मिडिल में है, ये जो है जगह, ये मिडिल वाला जगह है। एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है, एक बार ऊपर जाता है फिर नीचे। तो इसको या तो ऐसे करके डायरेक्शन में भगना है ऊपर, ऊपर की साइड अप साइड, या फिर इसको ऐसे करके भागना है नीचे की साइड। मतलब नीचे अगर क्लोज होगा तो नीचे ही जाएगा। हम्म। अभी ये जो डायरेक्शन बनाएगी और ये वाला डायरेक्शन बनेगा, जब मार्केट ट्रेंडी में होगा तब डायरेक्शन बनेगी। फिलहाल किस ट्रेंड में है? फिलहाल ये किसी ट्रेंड में नहीं है, ये ट्रेंडी मार्केट नहीं है, अच्छा। ये साइडवेज में। साइडवेज से कब ये निकलेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है? 11:52, मतलब 12 बज रहा है। तो टाइम सेशन के हिसाब से आधा सेशन 12:15 तक होता है, तो 12:15 तक तो ये मोटा मोटा सी का भी नहीं है और पी का भी नहीं है। एक बार कहीं और बार बार अहाँ उतारै छी आ सेट करै छी ने, तब मतलब कोनो दिक्कत भऽ जाइ छै। ये फिलहाल ना सी है ना पी है। यहाँ से लेते हैं, इसको प्लॉट करते हैं और इसकी जो बैकग्राउंड है उसको हाइड कर देते हैं। ना सी है ना पी है। समझे कि नहीं समझे? अगर ये सी साइड जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा, एक स्विंग इसको ऐसा मानना पड़ेगा अप साइड, अप ऊपर भागने के लिए। अगर ये डाउन साइड जाएगा तो इसको ऐसे करके एक स्विंग ऐसा लगाना पड़ेगा डाउन साइड जाने के लिए। जब तक ऐसा कुछ नहीं दिख रही है तब तक कुछ भी नहीं है। दिमाग चाट रही है, क्योंकि आज एक्सपायरी है, हीरो जीरो लोग खेलेंगे। अब अगर मार्केट सी साइड में चला गया, सी में चला गया तो कौन हीरो हो जाएगा? इस साइड चला गया तो कौन हीरो हो जाएगा? सी हीरो। अगर मार्केट नीचे चला आया तो कौन हीरो हो जाएगा? पी हीरो। और अगर मार्केट इसी तरीके से चलता रह गया तो कौन हीरो और कौन जीरो? सी भी पिटेगा और पी भी पिटेगा, ना हीरो सी ना हीरो पी। समझे कि नहीं समझे? दोनों की जीरो, तो किसी ने कमाया कुछ नहीं। सी लेने वाला कौन है? रिटेलर। पी लेने वाला कौन है? रिटेलर। और ऑप्शन राइटिंग करने वाला कौन है? ऑपरेटर। तो ऑपरेटर ट्रेंडी मूव मार रहा है या मार्केट को डीके खिला रही है, वो समझना जरूरी है। ट्रेडिंग करने से मार्केट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये चीज समझ में आ रहा कि नहीं? यस सर। अभी मार्केट किसी एक साइड की जाएगा। अब कैसे जाएगा? प्रीवियस में जैसे मार्केट आया, यहाँ से मार्केट ने स्विंग लगाया, तो ये चीज मेंटेन करके वो ऊपर भागा। तभी ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर भी ये चीज मेंटेन होना चाहिए ऊपर जाने के लिए। क्लियर? और इसको गिरना है तो ये चीज इसको करना पड़ेगा। अब कौन सा चीज कर रहा है?
पहले बैठ के देखिए कि हो क्या रहा है, समझ में कुछ आएगा फिर करिए। जब तक वो क्या चल रही है समझ में नहीं आ रहा है, कोई बोलेगा सर सी ले लूं, सर पी ले लूं, वैसे ट्रेडिंग नहीं होता है। बैठ के देखिए क्या हो रही है, स्विंग किस टाइप की मार रही है। पहले ये ग्रीन रिवर्स मारा, रिवर्स मार के एक कैंडल नीचे, फिर इस रेड की रिवर्स ये मार रहा है। नेट में आपको डायरेक्शन, आप इंट्राडे करके भागेंगे कि पोजीशन बनाएंगे, सवाल तो ये चीज की है। अगर किसी ने सी लिया है, सी, ये वाला सी ले लिया है, तो उसकी स्टॉप लॉस कहाँ आएगी, सीधा यहाँ पे। जब तक कि ये इसके नीचे नहीं जाएगा वो हटेगा नहीं। किसी ने अगर पी लिया है, मतलब ये वाला ले लिया है, उसकी स्टॉप लॉस ये है, जब तक कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ तक नहीं आएगा, वो नहीं हटेगा। समझे? यस सर। तो मार्केट के अंदर कोई सी वाला है तो कोई पी वाला है, सबकी अपना अपना स्टॉप लॉस और डिसिप्लिन है। अब किसी को नहीं पता कि किस साइड की मूवमेंट हो जाएगी, तो आपस में फाइट करने की तो कोई मतलब है नहीं। अपना स्टॉप लॉस है उसको मेंटेन करो, और उतने के अंदर अगर इंट्राडे करके भाग रहे हो 500 600 वो आ गई तो भाग जाओ। और पोजीशन की अगर बात है तो इस एसएल टिका हुआ है, जिसका एसएल अभी तक कटा नहीं वो बैठा हुआ है। अब मार्केट के अंदर जो चीज समझना होता है कि मार्केट लेवल पे कैसे रिएक्ट किया, ये जो लेवल है अपना उस पे कैसा रिएक्शन वो दे रहा है, क्या उस पे वो ट्रेंडी रिएक्शन दे रही है। क्योंकि टू टाइप के ट्रेंड है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ये तो ट्रेंडी है ना, ये ट्रेंड है, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। और तीसरा प्रकार की जो ट्रेंड है वो है टेम्पररी ट्रेंड। तो ये चीज कितना सा है, टेम्पररी ट्रेंड है। अभी ये टेम्पररी के अंदर किसी का नहीं है। जब तक मार्केट ना सी की ना पी की, वहां पे हम लोग क्यों सी पी क्यों करें? समझे कि नहीं समझे? एक बार ऊपर उठा दिया, लोग बायर बन गए, नीचे आ गई, लोग सेलर बन गए, फिर ऊपर उठा दिया, लोग बायर बन गए, फिर नीचे पटक दिया, लोग सेलर बन गए, फिर ऊपर उठा रही है, फिर बायर। अभी तो हिसाब से बोल रही है बाई, इधर से हिसाब थी सेल, इधर से हिसाब है बाई। तो मार्केट हमेशा रोटेशन मारे जा रहा है। उस रोटेशन के अंदर आप ट्रेंडी मूव खा रहे हो, मार्केट कहीं जा भी रही है या फिर एक ही जगह पे थोड़ा बहुत घुमा ही रही है। अगर एक जगह पे घुमा ही रही है तो आप कितना सा एरिया के अंदर घूमना पसंद करेंगे? बाई करना है, ब्रेकआउट होने दीजिए, फिर बाई करिए यहाँ तक की, ठीक है। सेल मारना है, ब्रेक डाउन होने दीजिए, फिर यहाँ तक की, ठीक है। जब तक ये ना ब्रेक आउट मार रहा है ना ब्रेक डाउन मार रहा है, तब तक जो भी एंटर करेगा वो पिट जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो जो यस लेवल सर होते समझे। हैं उसको उसको ऑब्जर्व करना होता है। यहाँ पे कोई बोल के आपको ये समझा नहीं सकता कि सी ले लो और फिर लॉस होगी। सर आपने बोला था सी, हो गया लॉस। फिर मैं बोलूंगा पी, वो लेके बैठ गए, फिर हो गई लॉस। सर आपने बोला था। मुझे बोलना बोलना कुछ भी नहीं है, आपको देखना है, बैठ के देखो क्या हो रही है। अगर एंटर कर चुके हो तो एसएल हिट ओके और सर। टारगेट हिट। क्योंकि आगे चल के इंडिपेंडेंट ट्रेडर का जब आप ट्रेडिंग करेंगे किससे पूछेंगे? अब जब तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा कि लेवल कैसे डालना होता है, वो तो दिखा देंगे, लेवल ऐसे डालो। फिर उस लेवल पे कैसे मार्केट इम्पैक्ट मारा है वो कौन देखेगा? मार्केट की 3 प्रकार की ट्रेंड में से कौन सा ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, वो बैठ के तो आपको ही देखना पड़ेगा। साइडवेज सर साइडवेज। पूरा साइडवेज चल रही है, और साइडवेज की कारण क्या है? आज हीरो जीरो है। लोग पी उठा के हीरो खेल रहे हैं कि गिर जाएगी तो हीरो बन जाएंगे। कुछ सी उठा के बैठे हुए हैं, अगर चढ़ गया तो हीरो बन जाएंगे। सर सर
सर सब सट्टा खेल रहा है आज ये इंट्राडे करके। वही तो बोल रहे हैं ना, मार्केट के अंदर प्राइस में एक्शन हो रही है। कौन सा एक्शन? ट्रेंडी वाला, अप ट्रेंड वाला, डाउन ट्रेंड वाला, और एक ट्रेंड है जिस ट्रेंड के अंदर कुछ किसी को मिलता ही नहीं साइडवेज वाला क्या चल रहा है? साइडवेज चल साइडवेज रहा है। सर। अब मोमेंटम अगर 2 बजे के बाद आ गया तो 12 साढ़े 12 बजे तक सबकी दिमाग इतना चाट जाएगा ना, हर एक कैंडल में प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस। 1 to 1 कैंडल के अंदर माइंड इतना घुमाता जाएगा कि आप थक जाओगे। आखिर में पता सर चलेगा लग रहा है सर, मार्केट आज कुछ। लग रहा है जो 1-2 बजे के बाद सर हो सकता है मूव दे। हाँ वही तो बोल रहे हैं। अभी कंटिन्यूअसली इसको बैठ के देखना होता है कि मछली पकड़ने के जैसा फिशिंग रॉड में आप चारा लगाए, डाल के बैठे रहो देखते रहो क्या हो रही है, समझने की कोशिश करो। अगर समझ में कुछ आएगा तो ट्रेड करेंगे, समझ में नहीं आया देखते हुए टाइम निकल गई। समझने को तो मिल गया ना कि क्या चल रही थी जैसे साइडवेज। सर मैं 670 रुपये लेकर निकल गया। अभी आप तो कल बोले भी थे ना कि सी में बैठेंगे। नहीं तो सिचुएशन देखकर मैं बैठा था नीचे अरे के अच्छा में वो अच्छा। तो स्टॉप मैं लॉस। इधर कहीं से एंटर मारे थे, मैं उनको नहीं सर, बोला था इधर कि मारे थे, रेड हुआ था ना, सेकंड रेड के बगल में के बाद ग्रीन बना, हाँ तब ये मारे। अच्छा स्टॉप लॉस इधर हो गई थी प्रीवियस हाँ कैंडल की लो। अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कौन सा कैंडल आ रहा है वो तो 3:15 पे ही समझ में आएगा कि इसने कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मारा कि नहीं मारा, पोजीशन आगे कैरी होगा कि नहीं होगा। वो तो 3:15 पे डिसाइड आएगी, लेकिन अभी जो डिसाइड कर रहे हैं वो तो इंट्राडे डिसाइड हो रही है। तो इंट्राडे में क्या डिसाइड हो रही है? इंट्राडे में डीके डिसाइड हो रही है। अब इंट्राडे के अंदर प्राइस तो कहीं तो जाएगा, इधर अप या डाउन, या तो उसको ऊपर जाना है या फिर उसको नीचे जाना है। क्योंकि 2 साल तक ये इसी लेवल पे ऐसा ही घुसुर 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 करता जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट टर्म साइडवेज, लेकिन साइडवेज के बाद कोई एक ट्रेंड भी पकड़ेगा दिमाग में, वो बात भी होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म तो साइडवेज है, लेकिन आगे कौन सा मूव मार रही है। सर, थोड़ा यही सा रुक जाओ। साइडवेज, अगर यही साइडवेज 14 तारीख तक चला तो? नहीं चल पाएगा, उतना नहीं चल पाएगा। अगर चल गया तो आपको क्या टेंशन है? नहीं, उसके बाद फिर ये डाउनफॉल आ ये जाएगा। यहाँ से रिवर्स मारा ना ये यहाँ से रिवर्स मार के ही गिरा। जब ये चल रहा था मैं ये भी देख रहा था, रिवर्स वहीं मारा पर मैं फिर लिया हूँ, गिरा वहीं पर मैं लिया था, वहीं पर मैं लिया था। फिर जैसे ये गिर गया मैंने बोला हाँ, और नहीं, वहां से एग्जिट कर गया था, यहाँ पे रिवर्स मारा। और ये एग्जिट। अगर ये इसी लाइन के यार 14 तारीख क्या 14 साल तक भी घुसुर फुसुर करे, अपने को कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि हम लोग रिवर्स देखेंगे और चलेंगे। मार्केट आखिर जाना कहाँ चाहता है, क्यों जाना चाहता है, और वो जाएगा तो कैसे जाएगा? बिना स्विंग के जाएगा? वो हो नहीं सकता। बिना रिवर्स मारे जाएगा? वो नहीं हो सकता। बिना ट्रेंड पकड़े जाएगा? वो भी नहीं हो सकता। और जो जो नहीं हो सकता वो सब चीज आप पढ़ के बैठे हुए हो। थोड़ा सा पेशेंसली इसको देखेंगे, फिर एंटर करेंगे, 500 1000 रुपया आराम से आ जाएगी। क्योंकि मार्केट ट्रेंडी होना पड़ेगा, हमेशा एक जगह पे रुका नहीं रह सकता है ये। अब समझे? मैं इंट्राडे के अंदर इस कैंडल के बाद पी एंटर किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे डिसाइड किया, अभी तक वो हिट नहीं हुआ, ये ग्रीन आया, मैं बैठा हुआ हूँ, 4 लॉट लिया, पुट। अब देखते हैं अगर ये लेवल आएगा कटेगा तो मैं भाग जाऊंगा। रिसेंट स्विंग जो है उस पे फोकस करिए। रिसेंट स्विंग, रिसेंट स्विंग कहाँ पे क्या बोल रहा है? रिसेंट स्विंग बोल रहा है ये आपकी सपोर्ट पॉइंट है,
ये सपोर्ट पॉइंट है और ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है। और मार्केट के अंदर में ये इसकी स्विंग है, ये रेजिस्टेंस खाया, अभी तक रुझान जो है वो डाउन साइड की है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे गया तो उसका पहला टारगेट ये बन जाएगा, फिर उसकी अगला टारगेट ये बन जाएगा। ऊपर से कुछ कॉमन फैक्टर नज़र में आते हैं। इसकी ग्रीन कैंडल की लोअर शेडो कहाँ है? नहीं है। तो एक कैंडल की 4 पॉइंट होता है कि नहीं? अगर होता है तो उसका क्यों नहीं है? और फिर मार्केट अगर नीचे की साइड जाएगा, ऐसे करके जाएगा, क्या वो वैसा बनाना चालू किया कि नहीं किया? पहले तो लेवल दिखना चाहिए। अब लेवल दिखना चाहिए कि कहाँ तक जाने वाला है। ऊपर में ये वाला लाइन, नीचे में ये वाला लाइन, कैसे जाएगा? नीचे जाना होगा तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। और ऊपर जाना होगा तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। अब वो कैसे चल रहा है? यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे। अगर ऐसे हो गई तो कैसा दिख रही है? ऐसा दिखेगी तो समझ जाओ कि नीचे की है। और ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ये यहाँ से ऐसा होके ऐसा हो गया तो तब समझ जाना ऊपर की है। तो कब कैसा होगा किसको पता? किसी को पता है ही नहीं कि क्या होने वाला है। और जो भी होने वाला है उसमें सिर्फ आपको करना क्या है, अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करो। बाकी क्या हो रही है, कौन कर रही है, समझने की है ही नहीं। क्लियर? इंग्लिश में एक कहावत है, गिव ऑयल इन योर ओन मशीन। आप अपना तेल अपना मशीन में डालो। तो आपका जो मशीन है कैपिटल, जो आपकी ऑयल है वो है स्टॉप लॉस, उस पे डालो और मशीन घुमाते रहो। अगर ये मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा तो मैं खुद सी साइड की हो जाऊंगा। क्लियर? अगर हिट नहीं किया तो मैं तब तक बैठा रहूंगा कि जब तक हिट नहीं हुआ। तो अभी तक मैं पी में हूं, अगर इसको हिट कर दिया तो मैं सी साइड की हो जाऊंगा। तो मार्केट के अंदर आपको किसी के साथ पंगा नहीं लेना है। आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। वो अगर हिट होता है अच्छी बात, क्योंकि आप गलत हो। तो कुछ तो सही है, उस डायरेक्शन का हो जाओ। अब समझ में बात आया? यस सर। हाँ सर। क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मेरे को दिखेगा नहीं कि मार्केट ऊपर गया। मुझे समझ नहीं आएगा कैसे गया, दिखेगा भी, समझ में भी आएगा और चौकन्ना भी रहूंगा। स्टॉप लॉस, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो क्यों जाएगी? बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस, फिर किसी की और की स्टॉप लॉस, फिर और एक स्टॉप लॉस। मार्केट ऊपर जा रहा है तो सबकी स्टॉप लॉस खा रहा है। मैंने अगर यहाँ से सेल मार दिया और मेरी स्टॉप लॉस हिट हो गई, कैपिटल पहले बचाओ। कैपिटल है तो आप ट्रेडर हो, कैपिटल नहीं है तो आप जीरो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा वो है ट्रेडर, नहीं तो दुनिया है ऑब्जर्वर, देख रहे हैं बस। देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, क्या करना है पता भी नहीं है। तो दुनिया है ऐसा ऑब्जर्वर। और आपको वैसा नहीं बनना है। देखना भी है, समझना भी है, रेस्पेक्ट भी करना है। लॉस आता है तो बुक भी करना है और प्रॉफिट आता है तो राइड भी करना है विद डिसिप्लिन। लॉस लेना भी डिसिप्लिन है, प्रॉफिट लेना भी डिसिप्लिन है। सेल हिट नहीं हुआ तो क्यों निकलू बोल के बैठे रहना भी डिसिप्लिन है।
टारगेट के नजदीक आए, टारगेट तक आए, प्रॉफिट लेके भागू, ये भी डिसिप्लिन ही है। तो आपको कोई थोड़ा ना बोल के सिखा सकता है कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करोगे। जिस चीज को समझोगे उस चीज को करोगे, वो उस पे आप अड़े रहोगे, इसी की नाम डिसिप्लिन है। क्लियर? अब हाँ सर। पोजिशनली अभी तक कुछ क्लियरिटी है नहीं। पोजिशनल क्लियर तब होगा जबकि ये इस पॉइंट के ऊपर निकलना चालू करेगा, तब ये बाइंग साइड की पोजीशन कंफर्म हो जाएगी। और सेलिंग तब होगी जबकि ये पिछला दिन की लो के नीचे जाके क्लोज मारेगा, तब ये पोजीशनल क्लियर करेगा। तो या तो ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड। जब तक ये वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है तो ये मार क्या रहा है, यहाँ से क्या मारना चालू किया इसने, डिके। समझ में नहीं आता तो हर कैंडल में कभी सी कभी पी कभी सी कभी पी करते उसका रीजन बनता, समझ में नहीं आता। तो पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएगा तो वो पढ़ाई बेकार। पढ़ने के बाद समझ में आ रही है तो पढ़ना अच्छा है। अब पढ़ने के बाद समझ ये हो जाना चाहिए कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो सी, अगर इसके नीचे गया तो पी। जब तक कुछ नहीं होता तब तक नथिंग। और कोई अगर बोलेगा सर काश यहाँ से लेता तो, दम है तो ले लो, अब दम है तो ले लो। सर काश यहाँ पे बाय करता तो, दम है तो करो। देवोत्तम जी ने किए, 600 650 प्रॉफिट बनाए, भाग गए। उनमें दम है तो किए। जिसके पास नॉलेज है वो थोड़ा बहुत समझता है, उसने किया और भाग भी गया। जो समझ नहीं पा रहा है सर क्या करूं, क्या बोलूं बोलना क्या है मुझे, क्या करूं, क्या बोलूं। मार्केट की डायरेक्शन देखिए, क्या मार रही है समझिए। रिवर्स किसने मारा, किसकी मारा, इंट्रा डे में मार रहे हो या पोजीशन क्रिएट कर रहे हो, क्या बोलूं। बोलने को तो बहुत कुछ है। कैंडल का भी हाई है, स्विंग का भी हाई है, ट्रेंड का भी हाई है, और टॉप में भी हाई है। कौन सा हाई चाहिए? जब तक वो क्लियरिटी नहीं आएगा कि किसको मांग रहे हो, तब तक किसके बारे में बात करूं। तो सबसे पहले वो सारा चीज जान लीजिए कि कौन कौन है। मेन फंडा है स्टॉप लॉस, डाल के बैठो। हिट हो गई तो अच्छा है, हिट नहीं हुआ तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तब तो मिलेगा। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर वहां से हटो, हट के एनालिसिस करके देखो गलती कहाँ की है। फिर जो सही चीज है उस पर वापस लौट आओ और राइट डायरेक्शन पे काम करो। यहाँ तक क्लियर? यस सर। मेजरली मार्केट की जो मूव्स हो रही है, उस मूव्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 915 मिलेगा, 315 आपको इधर कहीं मिलेगा। मार्केट के मेन मूव यहाँ से आई, मतलब दिन भर मार्केट घुसुर फुसुर मारा, मार के आखिरी टाइम पे मूव आया। शुरू के 25% टाइम में मूव आया, फिर ये यहाँ से उठ के टिके मार रही है। फिर अगला जो मूव आएगी वो फिर से क्लोज होने से पहले मूव आएगा। तो अभी हम लोग देख क्यों रहे हैं इसको, जबकि समझ ये आ गया है कि साइडवेज है। ठीक 3:15 से पहले 2 बजे के बाद आ जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो दिन भर अपने पास क्या हो जाएगी, टाइम बच जाएगी, इसको घूरना नहीं होता है। या तो मार्केट ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर जाएगा तो भाई, अगर नहीं गया और इसके नीचे गया तो सेल। वो तो 315 में भी हो सकती है, 3:15 पे भी हो सकती है। तो वाई 915 टू 315, 9:15 से 3:15 तक क्यों? क्वेश्चन ये है क्यों। अब समझ में कुछ आ रहा है तो वो क्लियर करिए कि सर समझ में ये आया।
दोबारा ये वो न करते क्या छड़ा के तुम्हारे करे सर समझ में आ रहा है, लेकिन आप जो ये स्विंग और बोल रहे हैं अभी तो ये पढ़े ही नहीं, तो ये सब समझ में नहीं आ रहा है। वो तो आप पढ़ेंगे ना। देखिए क्या होता है आपको। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, ऐसे एप्पल मत पढ़ो। ए डबल पी एल ई, ए डबल पी, ए डबल पी मत पढ़ो। ए डबल पी एप होता है। फिर आप पढ़ेंगे अच्छा सर ऐसे पढ़ना है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ना। ए डबल पी एप। तब उसके बाद क्या होता है, ए डबल पी एल ई। तो कैसे पढ़ रहे हो, शब्दों को जोड़ो। ए पी एप, पी एल ई एप्पल, ऐसे पढ़ो। तो स्पेलिंग ठीक से, उसकी जो साउंड आएगी वो भी ठीक से आ जाएगा। तो अभी जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, वन कैंडल, फिर शेडो, थ्री पार्ट एंड साइकोलॉजी, फिर मेजर टाइप की कैंडल। तो कल का कैंडल के हिसाब से मार्केट को आज ऊपर जाना चाहिए था। और स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन होना था, आज कल का कैंडल की लो पे। तो कल के कैंडल की लो के नजदीक से देवोत्तम जी ने बाई किए, बाई करके प्रॉफिट बना के भाग भी गए। अब आज का कैंडल 100% बियरिश आएगा, 75% बियरिश आएगा, वो तो आ जाएगा। तो कल के कैंडल के हिसाब से कुछ साइकोलॉजी बनी हुई थे, उस पे एक ट्रेड मारे, ट्रेड मार के भाग गए। अब आज कैंडल जो बनेगी उससे आने वाला कल पे एक साइकोलॉजी बनेगी, उसको हम लोग आज ट्रेड होने देते हैं। और आज अभी तक के हिसाब से क्या कल का कैंडल का मार्केट लो के नीचे गया, नहीं गया। हाई के ऊपर गया, नहीं गया। जब तक उसी दायरे के अंदर है वो दलदल में फंसा खुद हुआ है। जब वो खुद फंसा हुआ है उसको आप उद्धार कैसे करोगे, वो आपकी उद्धार करेगी कि आप उसकी उद्धार करोगे। सर वो हम लोग का उद्धार करेगा। जब वो आपको उद्धार करने वाला है और वो बेचारा खुद फंसा हुआ है, वो कैसे आपको उद्धार करेगी। नहीं कर सकता ना। यस सर। आप किसी से हेल्प मांग रहे हो, सर मुझे बचा लो, क्या प्रॉब्लम क्या है। सर मेरा मोबाइल खो चुका है, घर में जाएंगे, 500 रुपया है नहीं, फोन पे था वो तो चोरी हो गई, घर कैसे जाऊं। तब मैं बोलता हूँ मेरी जेब ही फूटी कौड़ी नहीं है जेब में, मैं आपको 500 क्या 5 रुपया भी नहीं दे सकता। अब मेरा जेब जो है वो है छेद वाला, पैसा डाला था घर से निकलते वक्त, पता नहीं कहाँ गिर गया। तो कैसे मदद करेंगे। जिससे मदद करेंगे मांगेंगे वो बेचारा खुद फंसा हुआ है। जब प्राइस खुद फंसा हुआ हो वो किसी की मदद नहीं कर सकता है। अब प्राइस धीरे धीरे दायरे से निकलेगा, वो धीरे धीरे से निकलेगा, आपको धीरे धीरे उसको समझना है। रिसेंट स्विंग पे फोकस मारना है। यहाँ से यहाँ तक गिरा, ये फिर यहाँ तक चला, फिर क्या क्या मार रहा है, इसके नीचे गया तो पिक्चर कैसा दिखेगी आपको, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। यस सर। अगर ये ऐसा दिख रही है तो कहाँ जाना चाहता है, तब तो सर नीचे जाना चाहेगा। ये नीचे जाना चाहता है। वही तो बोले, बैठो बैठ के तमाशा देखो, समझ में बात आ जाएगा किस साइड की भाग रही है। साइड वेज लगेगी तो साइड वेज का भी तोड़ है कि हमेशा साइड वेज नहीं होता है। वो धीरे धीरे हौले हौले कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करेगा। और वो जब हौले हौले धीरे धीरे जाने की कोशिश करेगा तो उसमें मूवमेंट बनेंगे, जिसको कोई स्विंग बोलता है, कोई ट्रेंड बोलता है, जो जो भी बोलता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहाँ जाना चाहता है, अगर ये समझ में बात आ गया तो उसके साथ वैसा काम करो, आपको पैसा मिलता जाएगा। अगर उसके साथ वैसा काम करना आपको नहीं आया तो आपकी पैसा वो खाता जाएगा। और खिलाने का भी अपना एक हद है, उस हद को स्टॉप लॉस बोलते हैं कि इतना तक खिलाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। और खाने की भी एक हद है। क्योंकि पेड़ भी अनलिमिटेड नहीं खा सकता है, लिमिटेड तक वो खा सकती है। तो 2000 डाले, खाएगा तो कितना, ज्यादा से ज्यादा 20%, उतना एसएल है। अगर नहीं खा पाया तो 20% के बदले उससे 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इतना अपना उम्मीद है। अब देखते हैं या तो इस साइड या फिर उस साइड, या तो आर या फिर पार। अब मार्केट मेहरबान, अगर मार्केट मेहरबान है डाउन साइड की
तो हम कदरदान डाउन साइड वाला ठोकेंगे। अगर मार्केट मेहरबान ऊपर वाला तो हम भी कदरदान ऊपर वाला मारेंगे। अब जैसा मार्केट वैसा हम। जजमेंट कैसे करने होते हैं वो तो सारे फॉर्मेट है कि इस तरीके से इसकी जजमेंट होती है, वो स्विंग में कैसी रख रही है, वो ट्रेंड किस साइड की बना रही है, वो लेवल पे कैसे इम्पैक्ट मार रहा है, आखिर कहीं भाग भी रही है कि रुका हुआ ही है। अब समझे, कहीं अगर भाग रही है तो सही है, भागो। अगर नहीं भाग रहा है तो जो घुसेंगे वो मर जाएंगे। अभी डॉट उसी लेवल पे जितने भी कैंडल्स बन रहे हैं, ये जितने भी कैंडल्स बन रहे हैं, कौन से टाइप की कैंडल बन रहे हैं? कल ही तो पढ़े सर कौन ये से तो हाँ, टाइप। कल ही पढ़ाए थे ये 50-50। मतलब मार्केट कहीं जा रहा है? मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। पहले तो मार्केट लेवल के ऊपर नीचे डिस्को डांस किया, उसके बाद से अभी ये इसी लेवल को भी छोड़ना नहीं चाहता कि पहले तो थोड़ा बहुत मूवमेंट दे दिए, जिसको पकड़ना आया उसने पकड़ लिया, अब उतना मूवमेंट भी नहीं मारेंगे। सर एक बात और बताइए, हम्म। कल जो 50-50 में बताए थे कि मतलब बॉडी और अपर वीक लोअर वीक तीनों बराबर होना चाहिए। मान लीजिए किसी हम्म। कैंडल में अपर और लोअर वीक बराबर है लेकिन बीच वाला बॉडी थोड़ा पतला है तो उसको भी तो 50-50 मानेंगे। डस नॉट मैटर, वो आपकी आंखों में नॉर्मल तरीके से दिख के समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि ये कैंडल भी 50-50 है, क्लियर। उसके बाद ये कैंडल भी है, ये कैंडल 50-50 है, लेकिन देखिए इसकी बॉडी, नीचे की शेडो, ये वाला चीज लगभग ये बैलेंस बना रही है ना मार्केट को। आपको उसकी बैलेंस समझना चाहिए। और जो जगह है, इस जगह के अंदर मैक्सिमम जो कैंडल आपको दिख रही है वो सब 50-50 ज्यादा दिखेंगे। एक 50-50, दूसरा 50-50, ये तीसरा 50-50, ये चौथा 50-50। फिर कहा है ये भी 50-50, ये भी 50-50, उसके बाद ये भी 50-50, ये भी 50-50, ये भी सर एक 50-50। एक एक जो ग्रीन वाला जो ट्रेंड है पीछे में वहां भी नीचे में एक 50-50 वाला है। अभी धीरे धीरे मार्केट ट्रेंडी बनेगा ना, वो यस साइडवेज सर। के अंदर में से धीरे धीरे बाहर निकलेगा। अब वो बाहर जो निकल रही है, रिसेंट मूव पे फोकस मानना पड़ेगा। तो रिसेंट मूव आपको कुछ चीज दिखा रही है, उसको समझना पड़ेगा कि कौन सा मूव मार रहा है। ये ऊपर जाने वाला ऐसा मूव मार रहा है क्या? नहीं मार रहा है। तो कैसा मूव मार रहा है? ये ऐसा मूव मार रहा है तो किधर जाएगा? ये वाला नीचे। मूव मारता तो सी होता, सी होता। लेकिन ये वाला मूव सी वाला है क्या? ये वाला तो पी वाला है। तो मार्केट किस साइड की मूव मार रही है? पी साइड। अगर किसी को ट्रेड मारना है, क्या ट्रेड मारना है? पीई सर, पीई। पी लेके बैठे रहो। अगर आपकी स्टॉप लॉस पहले यहाँ हुआ करता था, वो हिट नहीं हुआ, अब तो मार्केट स्टॉप लॉस इधर बना के बैठी हुई है। वो हौले हौले से आएगी, एक दो कैंडल पटाख से गिर जाएगी, लोग रेट देख के यहाँ घुसेंगे। अरे भैया क्या कर रहे हो, कौन सा गलती कर रहे हो? समझे कि नहीं समझे? यस सर, समझ में आ रहा है। दोस्त लोग रेड देख के बेचते हैं, ग्रीन देख के लेते हैं, पूरा बकवास चीज है। स्विंग देखते ही नहीं है। कौन सा स्विंग मारी पता ही नहीं है, कौन सा ट्रेंड बना के नीचे किया, ये ऊपर की भाग रही है वो भी नहीं पता। पीछे से देखोगे तो साइडवेज दिख रही है, तो पीछे से देखेंगे बैक टेस्टिंग करके, सर ये तो साइडवेज है। बैक टेस्टिंग करना बेवकूफी है, रिसेंट पे काम करो तो वो साइडवेज अब नहीं है, अब तो वो किसी और जाने की कोशिश कर रही है। और उसके अंदर आपकी सीधी फंडा है ना स्टॉप लॉस, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आपकी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो पी से क्यों हटे? और अगर आपकी सी वाला मेंटेलिटी है तो मार्केट आप सी, यहाँ पे जाके किसने सी बाई किया? यहाँ पे तो किसी ने सी बाई नहीं किया। अगर बाई कर भी लिया तो स्टॉप लॉस वो यहाँ पे मेंटेन करेगा, इससे ज्यादा मार्केट को खिलाना नहीं है। जिसने यहाँ एंटर किए सी देख के, इधर कहीं बाई कर दिए,
स्टॉप लॉस इधर डालो। किसी ने यहाँ पे पी ले लिया, यहाँ पे पी ले लिया, तो उसकी स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे है, वो मेंटेन करो, क्योंकि मार्केट के अंदर हो सकता है मैं राइट या हो सकता है मैं रॉन्ग। अगर मैं राइट तो कितना लंबा बैठा रहता हूँ, उस ट्रेड में कितना लंबा बैठा रहता हूँ। अगर मैं गलत तो कितना जल्दी से अपनी गलती को समझ जाता हूँ। समझे आप? यस सर। अभी ये डीके मार रहा है, इसका कोई इलाज है किसी के पास? किसी के पास कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है, जब डॉक्टर बीमार हो तब पेशेंट थोड़े ना डॉक्टर की इलाज कर सकता है, उसने तो डॉक्टर पढ़ी ही नहीं। तो ये डॉक्टर है, हम लोग पेशेंट है, अपना ट्रीटमेंट ये करके देता है। ये तो अभी खुद बीमार है हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करें? कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय वेट करने की। वेट करो डॉक्टर कब तक ठीक हो उसके बाद अपनी ट्रीटमेंट वही करेंगे। महाभारत की टाइटल सॉन्ग क्या है? किसी ने नहीं सुने महाभारत की टाइटल सॉन्ग? सर कहानी सुना, है, भूल गया हूँ, अभी याद नहीं है। कहानी है परमार्थ की, पुरुषार्थ की। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है सेटिस्फेक्शन की, कि जब आप ट्रेड मारते हो उसमें आप सेटिस्फाइड हो या नहीं। छोटा लॉस लेके आप खुश हो कि नहीं? अगर नहीं खुश हो, पूरा कैपिटल उड़ा के चले जाओ तब खुशी मिल जाएगी। किसी को छोटा लॉस लेना ही नहीं है, किसी को लॉस खाना ही नहीं है, मैं जितने ट्रेड मारूंगा सब प्रॉफिट में कटना चाहिए, वो पूरा पागल है। क्योंकि वो मार्केट को मार्केट नहीं समझ रहा है, वो खुद को मार्केट समझ रहा है कि मैं मार्केट हूँ, मैं जो बोलूंगा वो होना चाहिए। वो वैसा नहीं है। आप पैदा नहीं हुए तब से ये चल रही है, आप मर जाएंगे फिर भी ये चलेगा, तो आप तो मार्केट हो नहीं। क्योंकि अगर आप मर गए तो ये बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये मार्केट है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपने स्टॉप लॉस के। क्लियर? इसीलिए दिन भर इसमें दिमाग लगाने से अच्छा है कि 315 पे आओ। एक कैंडल बनी हुई है, वो कौन सा है बस देखो, उस पे साइकोलॉजी बनाओ, अगला दिन उसी के अनुसार काम करो तो आपको मिल जाएगा। तो कल के हिसाब से मार्केट ऊपर जाना चाहिए था। कल का दिन की जो लोएस्ट पॉइंट है वहां से मार्केट को, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, मार्केट वहां से उठा। अब वहां से मार्केट को कल का दिन की हाई के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं जा पाया। समझे कि नहीं समझे? इंडिकेटर की इस्तेमाल नहीं करते हैं। कल का दिन का ये हाईएस्ट पॉइंट था और कल का दिन का ये लोएस्ट पॉइंट था। तो कल का दिन का जो कैंडल था वो था लंबा शेडो वाला। लंबा शेडो वाला कोई छोटा मोटा बॉडी बना के बैठा हुआ कैंडल था, ये उसके ऊपर शेडो थी। मार्केट आज खुला कहाँ? इधर कहीं पे खुला 7 बजे, इधर कहीं पे खुला, खुलते ही गिर गया। कहाँ तक गया? पिछला दिन की लो तक। वहां से उसने ऊपर की मुंह मारा, तो इसको और ऊपर जाना था, तो इसके ऊपर इसको जाना था, इसके ऊपर इसको, इस पॉइंट के भी ऊपर उसको जाना था, लेकिन उसने वैसा कुछ नहीं किया। उसने यहाँ तक आया, आके यहाँ से अपना जो डायरेक्शन है उसको बनाना चालू किया। अब ये डायरेक्शन ऊपर जाएगा या फिर ये डायरेक्शन नीचे जाएगा? कहाँ जाएगा?
अब कहीं जाएगा तो डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ पे है? जब तक आपकी आंखों के सामने डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं दिखेंगे कि ये यहाँ तक जाने वाला है या फिर गिर के यहाँ तक आने वाला है, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस साइड की ट्रेड ठोकना है। और वो जब जाएगी इस पॉइंट तक, कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। अगर नीचे आना होगा कैसे आएगा? ऐसे आएगा। अभी वो कैसा जा रही है? जिस पॉइंट पे आप प्रेजेंट में खड़े हुए हो, प्रेजेंट पे आप इधर पे हो, ये प्रेजेंट है आपकी। पास्ट देखेंगे तो पास्ट में साइडवेज था, ये पास्ट में क्या था? साइडवेज था। और ये जो ऊपर जाएगा ये क्या है? ये फ्यूचर है। या फिर नीचे आएगी, ये भी फ्यूचर है। तो ये पास्ट साइडवेज, प्रेजेंट में इधर हो, और फ्यूचर में कुछ होने वाला है। और वो क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है? प्रेजेंट पे ऑब्जर्व मारो, इधर पे ऑब्जर्व मारो, ना कि पास्ट पे। बैक टेस्टिंग मत किया करो, वो बेकार है। क्योंकि जो लाइव होगी उसकी कोई आपको नॉलेज दे ही नहीं सकता कि ये लाइव ऐसे देखने होते हैं। और कोई आपको कुछ भी बोले, उसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं है, दिक्कत ये है। क्योंकि हम लोग बात करते हैं, मन की फीलिंग शेयर करते हैं, उसके लिए क्या है? भाषा, लैंग्वेज। अब जिसकी लैंग्वेज में ही तुतलापन है, हकलापन है, उसकी बात सुन के आप क्या बोलेंगे? इसको बात करने की अच्छे से आता नहीं है बात करना। तो प्राइस को भी वैसे ही कोई रीड करना होता है कि कोई उसको रीड ही नहीं कर पा रहा है, उसकी बुद्धि अटक चुकी है। और प्राइस अपने आप को बोल रही है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? अब बोलिए, प्राइस कहाँ जा रहा है, ऊपर या नीचे? किस लाइन की ओर वो आगे बढ़ रहा है? वो ऊपर वाला लाइन की ओर आगे बढ़ रहा है कि नीचे वाला लाइन? वो इस साइड जा रही है या इस साइड आ रही है? किस साइड नीचे बोलिए? जा रहा है। ये नीचे जा रही है। तो तब से हम लोग कभी सी बोले नहीं बोले, किसी को पी प्रेफर किए नहीं किए। आप देख के खुद ब खुद कैसे बोल रहे हो सर नीचे जा रहा है? कैसे बोल रहे हो? अभी ये जो आप बोल रहे हो, वो कैसे बोल रहे हो? क्योंकि इसके पीछे दो तीन कारण हैं। चार्ट पे डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के बाद एक नया डायरेक्शन क्रिएट हो रही है। वो डायरेक्शन नीचे वाला है, उसको अगर समझने के लिए आपके पास एक लाइन है। वो लाइन देख के आप समझ रहे हो कि ये मार्केट पर्टिकुलर इस लाइन से नीचे की ओर गिर के इस लाइन तक की ओर आगे बढ़ रही है। पी लेके बैठते हैं, पी लेके बैठ गए, स्टॉप लॉस यहाँ डाल देते हैं। वो अगर हिट होता है तो छोटा स्टॉप लॉस मेरे से गया। अगर हिट नहीं हुआ, मार्केट की जो डायरेक्शन उसी डायरेक्शन वाइज मैंने ट्रेड लिया, तो मेरा क्या बनेगा? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कमाने से कोई आपको रोक सकता है? कभी नहीं। कोई भी ऑपरेटर वॉपरेटर कुछ भी नहीं है। अब समझे कि नहीं समझे? तो आप अपने आप को खुद ही मजबूत बनाओगे। आपको हॉर्लिक्स या कॉम्प्लेन की जरूरत है ही नहीं। आप उतना ताकतवर अपने अंदर में खुद से ही हो। और क्वेश्चन है कुछ? अब जब मैं ये सारे स्लाइड्स भेज रहे थे, इसकी मतलब अब समझा दिया कि ये था क्या? साइडवेज। कौन हीरो कौन जीरो? दोनों जीरो। फिर मार्केट पी हीरो क्यों रिवर्स मारा था? मार्केट डायरेक्शन क्रिएट कर रही थी, लेवल के नीचे काम कर रहा था। अगर लेवल के नीचे वो काम कर रहा है तो अगला लेवल तक की उसकी टारगेट बनेगी ये। अगर कहीं से ये डायरेक्शन बदल देता है तो आपकी एसएल हिट हो जाएगी, लेके भागना पड़ेगा एसएल। अगर हिट नहीं हो रही है तो सर मुझे लगा लगने वाला कुछ नहीं होता, सिर्फ दिखती है।
अगर वो डायरेक्शन बदलेगा तो आपको दिखेगा कि नहीं? दिखेगा। आपकी स्टॉप लॉस हिट होगा कि नहीं? होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हुई और डायरेक्शन बदली, उसको ले लो। 10,000 जो है आपके पास, उसमें से बचाओ कैपिटल, क्योंकि गलत हो। और फिर राइट डायरेक्शन समझ में आ गई तो उस डायरेक्शन की ठोको, क्योंकि पैसे को ग्रो भी करना है। तो गलत होना कोई खराब चीज है? नहीं है। गलती को सुधारना कोई बुराई है? नहीं है। सही चीज को पकड़ लेना वो क्या गलत है? वो कहाँ गलत होता है? तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोटोकॉल को आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। बात सही या गलत की नहीं है, बात गलती करने के बाद सुधारने की है। कितना जल्दी गलती को एक्सेप्ट करते हो, उसको कितना जल्दी सुधार ले लेते हो, ये चीज की गेम है। अगर सही हो तो गलती तो किए ही नहीं। लेकिन हर कोई थोड़े ना ऐसा होता है। शुरू में सब कोई गलती ही करता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि गलती हो क्या रहा है। जब गलती की पता है ही नहीं तो सुधारेंगे तो क्या सुधारेंगे? इसलिए क्या होता है, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, खाए जा रहा है फिर भी लॉस। तो हर एक चीज कनेक्टेड है। अभी ट्रेड लेने के बाद, सर आधा घंटा हो गया, ये तो गिरा ही नहीं, कब तक बैठे रहेंगे? बैठे रहो, डिसिप्लिन है। पेशेंस नहीं है तो बनाओ, रहना पड़ेगा। अगर ये जिंदगी भर करना है तो इसको करना पड़ेगा ऐसी। दूसरा कोई चॉइस है? नहीं है। क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। अपने मर्जी से ये हिलेगा नहीं, इसकी मर्जी के हम गुलाम हैं। क्लियर? जो साइकोलॉजी बनेगी कि हम लोग सोचते कैसे हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि अपने से होता क्या है? कुछ भी नहीं। अपने से अगर कुछ नहीं होता तो मैं सोचूंगा ही क्यों? जो करेगी ये करेगी, और जो भी करेगा अच्छा करेगा। इससे हिट हो जाएगी तो अच्छा है, क्योंकि ऊपर जाएगा। मेरी स्टॉप लॉस हिट हो गई क्योंकि उसको ऊपर जाना है। अगर उसको ऊपर जाना है, सेल हिट हो गई, तो ये सेल लेके कॉल साइड की बैठ जाओ। जितना उसने नुकसान करा दिया उससे ज्यादा फिर से प्रॉफिट दे देगा। गलती एक्सेप्ट करो, मार्केट में गलती एक्सेप्ट करके गलती को सुधार लो। सुधार के जो वो चल रही है उस साइड की हो जाओ। फिर देखो, ये आपको फिर से पैसा देना चालू कर देगा। और ये प्रोटोकॉल लाइफ टाइम चलना चाहिए कि गलती करूंगा मैं, गलती करने में बुराई तो है कुछ नहीं। गलती को एक्सेप्ट करूंगा और सही डायरेक्शन के हिसाब से सुधार करके उस डायरेक्शन में बैठ भी जाऊंगा, तभी मैं विनर रहूंगा। अभी 15 मिनट के अंदर छोटे छोटे मूव मेरे को थोड़ा दिमाग ज्यादा चाटेगा। 15 से 30 मिनट पे जाऊंगा तो उसकी भी एक डायरेक्शन है, उसके हिसाब से इतने छोटे छोटे मूव मेरे को नहीं मिलेंगे। तो जितना छोटा मूव होंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगी। थोड़ा बड़ा समय होगा तो मूव क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। और नेट में आपको करना क्या है? पैसा ही तो बनाना है। मार्केट की डायरेक्शन के हिसाब से चलो और पैसा बनाओ, ये कांड करने हैं। उसके अलावा तो कुछ कांड है ही नहीं। क्वेश्चन है कि नहीं है? अभी तो सर नहीं है। जब क्वेश्चन होगा वो लिख के रखिए। क्वेश्चन तब आएगा जब आप इसके ऊपर में दिमाग लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दिमाग को कुछ समझ नहीं आएगा, वही पे क्वेश्चन पैदा होगा। जब तक आप दिमाग से समझते जाओगे क्वेश्चन आएगा ही नहीं। मार्केट कभी रिटेलर ट्रेडर लोगों के लिए बनाया नहीं गया हुआ है, ये चीज समझ लीजिए। कि छोटा मोटा आदमी इसके अंदर आके पैसा बना के जाएंगे, इसके लिए मार्केट की डिजाइनिंग नहीं है। मार्केट एक सांप के जैसा है कि हर कोई आएगा और सांप को पकड़ लेगा, सांप उसको डसेगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हर कोई अगर आएगा सांप को पकड़ने की कोशिश करेगा, सांप पहले उसको डस ही देगा। वो सांप को छूने से पहले खुद मौत के मुंह
मुंह में चला जाएगा। तो सांप को पकड़ने की टेक्निक है कि सांप के मुंडी के सामने मत जाओ, सांप के पीछे जाओ, पूंछ पकड़ो। तो वैसे ही मार्केट की आगे जाना है कि मार्केट के पीछे रहना है? मार्केट के सर पीछे पीछे चलना है। मार्केट के पीछे पीछे चलना है। अब जब आप मार्केट के पीछे पीछे चलेंगे तो इधर से पीछे होती है और इधर से भी पीछे होती है। रिसेंट पीछे के वो वाला पीछे? रिसेंट पीछे। सर रिसेंट पीछे। रिसेंट। अब रिसेंट पीछे में वो कर क्या रहा है? तो मुझे ज्यादा कुछ देखना नहीं है। रिसेंट पीछे के अंदर मुझे बस इतनी सी पिक्चर के अंदर ध्यान देने हैं। ये रेजिस्टेंस लिया, ये सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, ये सपोर्ट लिया, अभी ये इतनी सी एरिया के अंदर में फंसा हुआ है। तो पीछे की मूव बड़े बड़े हो रहे थे, लेकिन रिसेंट मूव और छोटी हो गई। अब समझे? तो आपको ऐसे ऐसे हाँ चीज सर। धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा चल क्या रहा है। अगर समझ नहीं पाओगे, घुसोगे, तो पता ही नहीं चल पाएगा कि मुझे करना क्या है। अब मार्केट अगर इसके ऊपर निकला, इसके ऊपर निकला और इसके ऊपर निकला तो क्या हो जाएगा? बाई साइड आ जाएगा। फिर वो बाई साइड चला जाएगा। अभी भी वैसा कुछ हुआ? वैसा कुछ हुआ नहीं। अगर इसके नीचे गया तो वो सेल साइड में आ जाएगा। सेल साइड। अब वो बाई साइड या सेल साइड, किसी साइड में वो खुद चले तब आप उसके साथ हो जाओ। जब वो नहीं चल रहा है तो आप बैठ के उसके साथ टाइम पास करो। बस मूंगफली लेके बैठो, खाओ और पिक्चर देखो किस साइड। मेजर टाइप के कैंडल आपके सामने बनते जाएंगे, देखते 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 समझ में आता जाएगा। फिर आप रिवर्स पढ़ेंगे, वो देखते 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 रिवर्स समझ में आ जाएगा। कोई सर ओपन पढ़ेंगे। हम्म। कल जो आप मेजर टाइप का जो कैंडल पढ़ाए थे हम्म। सर, उसके बाद सर, उसके बाद मार्केट में कुछ कैंडल वैंडल देखे तो सर थोड़ा बहुत समझ में आने लगा। अभी देखिए, पढ़ने की तो वही बेनिफिट है कि आप पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि आपकी समझ बढ़ेगी। यस सर। हम लोग स्कूल कॉलेज में क्यों जाते हैं? कुछ लोग समझते हैं कि अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो जॉब नहीं मिलेगा। सिर्फ जॉब के लिए कोई पढ़ता नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जॉब पसंद है ही नहीं, लेकिन पढ़ाई पसंद है। यस सर, नॉलेज के लिए। अब मेरा भी वही हाल है। मेरे को जॉब वॉब से कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन नॉलेज लेने में, पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है। क्योंकि दिमाग अपना खाना ढूंढता है। वो दिमागी खाना किताब है। किताब है, नॉलेज है, ज्ञान की कुछ बातें हैं, उससे दिमाग अच्छा होता है। अभी देखिए, ये कैंडल अगर क्लोज कर गया तो किस टाइप की कैंडल में काउंटिंग आएगी? 75% बुलिश वाला कैंडल ये आएगी। अगर यस ये सर, कैंडल यस सर, 75%, 75। हाँ, बुल है, तो अगला कैंडल क्या करेगा? हवा में उड़ा के लेके चला यस जाएगा। सर, ये अगर 75 क्लोज हुआ तो अगला कैंडल ऊपर बनेगा। हाँ, वही तो बोल रहे। तो भी आपके दिमाग धीरे धीरे समझना चालू किया, अच्छा कौन सा वाला कैंडल है 75%, ये बंद हो गई तो अब ऊपर उड़ेगी। जी तो सर। बोलेंगे अचानक से कैसे उड़ गई? अब बोलेंगे थोड़ा ना अचानक से उड़ी, तो बोल के गया। सर सर आपका जो सर ये मेजर टाइप ऑफ कैंडल जो है हाँ। सर, ये बहुत शानदार है, बहुत शानदार है सर। 8 ही पढ़े और पूरा मार्केट के बारे में समझ सकते हैं, मीन्स पूरा कैंडल को समझ सकते हैं। धीरे धीरे क्या होगी इसकी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, मतलब इसकी जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट, 15 मिनट में जो एक्शन होंगे वो एक्शन उतना आपको बहुत बड़ा कुछ देके जाएगा, ऐसा कोई मामला नहीं है मार्केट में। छोटे टाइम की छोटा एक्शन, एकदम बहुत सिंपल सिंपल लॉजिक है ना। जो यस सर। बच्चा 1 साल की है उससे आप क्या उम्मीद लगाते हो? वो कितना किलोमीटर तक भागेगा? 1 साल का बच्चा, नॉर्मली 1 साल का बच्चा तो गोद में ही घूमता है, वो यस सर, दौड़ गोद ही में। नहीं सकता। लेकिन आप उसके ऊपर उम्मीद लगा के ये बैठे हो कि ये मैराथन में फास्ट आएगी कैसे? इस कैंडल की उतना ताकत है ही नहीं 15 मिनट के हिसाब से। टाइम पावरफुल या कैंडल पावरफुल?
सर टाइम मायने रखता है सर, टाइम टाइम का पावर। पावरफुल। तो टाइम के हिसाब से काम करो, तब यही आपकी गेम आएगी। ये सर, इसलिए तो सर मैं तो क्या बोलते हैं, इंट्राडे पे ध्यान ही नहीं देता हूँ। लेकिन देखिए अभी हम लोग इंट्राडे पे फोकस नहीं मार रहे, बल्कि इंट्राडे से लर्निंग कर रहे हैं। यस सर, यस सर। नेहा मैडम ने मेरे से पूछा सर तो क्या पी ले ले, मैंने बोला नो ट्रेड, लर्न फर्स्ट, पहले फोकस लर्निंग पे करो, जो यस सर, पढ़े हुए हो उसको रिकॉल करो कि पढ़ा यस सर, हूँ। आप बोले भी थे जो ट्रेड नहीं करने के लिए, इसलिए मैं भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब ऐसा भी नहीं कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, एक लॉट ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग नीचे की लेवल देखेंगे, नीचे की लेवल है करीब करीब 20,571 550 वाला, उसकी प्रीमियम चल रही है 17 रुपया, एक लॉट उठा के बैठ गए, 1,000 भी लग नहीं रहा। और नेक्स्ट एक्सपायरी वाला तो 7 दिन तक, 8 दिन तक एक लॉट 1,000 रुपया नुकसान मान के बैठे हैं। और लेकिन सर मार्केट को देख रहे। वो वाला जो लेंगे, वो वाला तब ना लेंगे जब ये लाइन के नीचे क्लोज करेगा। अभी तो फिलहाल लाइन की यहीं पे पल्स मार रही है ना। ये लाइन के आजू बाजू बाजू ही चल रहा है, अगर नीचे क्लोज कर देता है आज, तब ये ले सकते हैं। आराम से यस सर। और लेके बैठे रहना ही है। सर कितना बोले स्ट्राइक प्राइस? 20,550। 20,550। क्योंकि अगर ये नीचे जाएगी तो पी आएगा, ऊपर यस सर। जाएगा तो सी आएगा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि ऊपर कहाँ नीचे कहाँ। तो इस लाइन पे जाके माउस पॉइंट रख दीजिए, 20,568 दिखा रही तो 550। ऊपर यस सर। वाला लाइन पे माउस रख देते हैं तो वो अपना लेवल दिखा देगा। तो ऊपर वाला कितना दिखा रहा है, 20,263। अब मार्केट ऊपर का या नीचे का, बैठ के तमाशा देखते हैं। ये तो सर, ये तो 3:15 के बाद ही पता चलेगा। 3:15 के बाद पता नहीं चलेगा, उससे पहले ही पता चलेगा। 3:15 अच्छा। होता कहाँ पे है। अगर आज की 7 तारीख है, ये हाथ से 8 तारीख होगी तो 3:15 यहाँ होता है। उससे यस सर। पहले ये डायरेक्शन डिसाइड कर ही देगा आपको, किस साइड भाग रही है। सर एक बात और सर, ये 3:15 अगर मान लीजिए कोई पोजीशन बनाए है, और अगर मुझे पोजीशन को काटना है, तो 3:15 से पहले ही काटना पड़ेगा, या 3:30 से कभी भी काट सकते हैं? कभी भी काट सकते हो। कभी भी। आपको प्रॉफिट दिख गई, आप काट के भाग सकते हो कभी भी, वैसा अच्छा। कोई मामला है नहीं। अकॉर्डिंग टू आवर इंडिकेटर, ये इंडिकेटर चिपका के बेवकूफ बैठा हुआ है। इंडिकेटर से पहले तो सर प्राइस एक्शन ही काम कर जाएगा। प्राइस एक्शन फास्ट इंडिकेटर से। यस सर, क्योंकि ये इंडिकेटर भी जो आप डिजाइन किए, वो भी तो प्राइस एक्शन बेस्ड ही होगा ना। अभी देखिए इंडिकेटर रिवर्स होने के बाद सिग्नल मारेगा ना। यस सर। आप प्राइस एक्शन में रिवर्स उसी समय समझते हो जिस समय वो हो रही होती है। जी सर। इंडिकेटर उसको आपसे थोड़ा स्लो समझ रही होती है, इसलिए प्राइस एक्शन फर्स्ट, इंडिकेटर स्लो। लोग इंडिकेटर लैगिंग क्यों बोलते हैं कि लैग, स्लो, क्योंकि प्राइस एक्शन फास्ट, प्राइस में पहले एक्शन होगी, देन इंडिकेटर उसको समझेगा, पकड़ेगा। और उससे पहले आप प्राइस एक्शन पढ़ लिए तो इंडिकेटर से फास्ट आपकी दिमाग चल जाएगी। वहां पे मेरा बेटा शैतानी कर रहा है, उसका मम्मी उसको शायद डांट रहा है। अब मैं भागता हूँ। ओके सर। सर आज ये शाम में क्लास होगा या आज नहीं होगा? होगा। ओके सर। हम्म। ठीक है।